क्या चाइना इंडिया पर हमला कर देगा, वो भी 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर? क्या योगी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री? क्या अमेरिका ओशियन में डूब जाएगा? क्योंकि इनके बारे में तो आप लोग पहले भी बहुत कुछ सुन चुके होंगे। आज मैं उन बातों के बारे में बताऊंगा जो 16वीं शताब्दी के संत ने कहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भविष्य मल्लिका की। एक ऐसी किताब जिसको 16वीं शताब्दी में लिख दिया गया था, लेकिन इसमें आज के समय और आने वाले समय के बारे में ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें जानने के बाद आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आप बोलेंगे 16वीं शताब्दी के संत को ये सब कैसे मालूम, और अगर वाकई में ये भविष्यवाणियां सच हो गई तो हमारा क्या होगा। 16वीं सदी में उड़ीसा जगन्नाथपुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर कई अद्भुत भविष्यवाणियां की। उनके द्वारा लिखित पुस्तक भविष्य मल्लिका की भी भविष्यवाणियों के बारे में आजकल हर कोई चर्चा करता है। तो हम आज के इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है और कितने ये काल्पनाएं हैं, ये जानेंगे। मल्लिका की सबसे पहली भविष्यवाणी है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। यह भारत के साथ हुई इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, और खुशी की बात यह है भारत की इस लड़ाई में जीत भी होगी, और साथ ही साथ इस युद्ध के बाद भारत अपने दुश्मनों को खत्म करके विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन यह युद्ध कब होगा, इसके बारे में भविष्य मल्लिका में ऐसी कोई डेट या ऐसी कोई ईयर मेंशन नहीं है। साथ ही साथ भविष्य मल्लिका में बताया गया है कि किसान खेती करना बंद कर देंगे, जंगली जानवर गाँव और शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि हमारे मकान ही जंगलों में बने होंगे, तो जंगली जानवर जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि किसानों को खेती करने में कितना नुकसान हो रहा है। पूरा फ़ायदा तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कौन ही खेती करना पसंद करेगा। तो ये भविष्यवाणी मुझे काफ़ी हद तक सच होती लग रही है कि भविष्य में हो सकता है कि अधिकतर लोग खेती करना बंद कर दें। तीसरी भविष्यवाणी यह है कि धरती अपनी धुरी से ही हिल जाएगी, जिसके बाद कई सारे भूकंप आएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। पानी का लेवल तो बढ़ ही रहा है, उसके पीछे का रीज़न ग्लोबल वार्म। तो ये बात तो पक्की है कि आने वाले कई सालों बाद हमारे धरती का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब चुका होगा, खासकर वो इलाके जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो हो सकता है अमेरिका भी पानी में डूब जाए, और इस बात को मेंशन किया गया है भविष्य मल्लिका में। भविष्य मल्लिका में ये भी कहा गया है कि सूर्य अपनी कृपा खो देगा और लोगों पर आग बरसने लगेगा। सूर्य की कृपा हम पर बनी हुई है ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि ओजोन लेयर की वजह से खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज इंसानों तक हार्म नहीं पहुंचा पाता। लेकिन जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ओजोन लेयर कमज़ोर होता जा रहा है। और फिर लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से तरह तरह की बीमारियां होंगी, जिसमें से सबसे डेंजरस है स्किन कैंसर, मतलब धूप में निकलना मुश्किल हो जाएगा। भविष्य मल्लिका में कहा गया है कि आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह एक आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगा, जिसकी वजह से उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली एक एस्ट्रोनॉइट की बात हो रही है। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी लिखी थी इस किताब में कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पर बात हो रही है एक सौर तूफान की, मतलब सूर्य से निकलने वाली कुछ ऐसी वेव धरती पर आएंगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देंगे, फेल हो जाएंगे। मतलब 16वीं शताब्दी में अच्युतानंद दास जी को पता था कि भविष्य में लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाएंगे जिसकी वर्किंग पर सूर्य की रेडिएशन का फर्क पड़ेगा। इस किताब के अनुसार भारत का सबसे आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, और जिसकी कोई संतान नहीं होगी, और वो धर्म के सहारे आतंकवाद को खत्म करके शांति को स्थापित करेगा। अभी ये किताब 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, लेकिन इसकी बात आज के ज़माने की है। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से इतना ज़्यादा परेशान है कि उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि आतंकवाद को ख़त्म कर दे, और हो सकता है वो लीडर हमें इंडिया से ही मिले। वैसे तो किताब में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने पूरी बातें नहीं बताई हैं। मैं तो सिर्फ कुछ खास टॉपिक्स को लेकर इस वीडियो को बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भविष्य मल्लिका में लिखी गई ये बातें भविष्य में सच साबित हो सकती हैं या फिर ये केवल इमेजिनेशन है। अभी तक इस किताब में लिखी गई सभी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।